बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज रेसिपी तैयार करने लगे हैं। तो जैसे जैसे आप इस वीडियो में बढ़ते जाएंगे और एंड में आप इंशाल्लाह माशाल्लाह भी कहेंगे और सुभान अल्लाह भी कहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रोटी तैयार करेंगे। उसको उबलते हुए पानी में डालेंगे, फुल खोलते हुए पानी में डालना है आपने, और इसको इसी तरह ही आप रोटी डालेंगे और इसको अच्छे से आपने पकाना है। उबलते हुए पानी में आप ये फिक्र ना कीजिएगा कि ये रोटी कच्ची रह जाएगी, ये बहुत अच्छे से कुक होती है। और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलते हैं। तो इसी तरह अब हम इसको पका लेंगे एक साइड से। तो 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसको साइड चेंज कर देंगे। पकाने के बाद इसी तरह ऑयल लगा कर और इसके ऊपर आप रोटी डाल देंगे। रोटी को ठंडा होने देंगे 1 से 2 मिनट के बाद, और इसके बाद आप इसको ऑयल ऊपर लगा देंगे ताकि रोटी एक दूसरे से चिपके नहीं। और इसी तरह आप इसके कट्स लगाते जाएंगे। आपने इसी तरह अच्छे से और बारीक से कट्स लगाते हैं जाना है। और इसी तरह ये लंबी लंबी ये स्ट्रिप्स बन जाएंगी। माशाल्लाह जी, ये रोटी के साथ ये स्पैगेटी तैयार हो गई हैं। कुछ अगर आपको कुछ मोटी फील हो रही है तो आप इसी तरह ही इसकी बारीक कटिंग कर लेंगे। और ये बहुत अच्छी सी कुक की हुई स्पैगेटी हैं। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हम मज़ीद इसको कैसे पकाएंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और 1 टीस्पून आप इसमें गार्लिक पेस्ट डालेंगे, लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और इसकी अच्छी सी खुशबू आने के बाद इसमें आप 2 सब्ज़ मिर्च डालेंगे। इससे तो बहुत ही जायका दुबाला हो जाता है। इसको अच्छे से आपने भून लेना है। इनको अच्छे से भून लेने के बाद अब हम इसमें 2 गाजर, 2 शिमला मिर्च और 1 कप, आधा कप आप इसमें बंद गोभी डाल देंगे और इसको अच्छे से आपने कुक करना है। अच्छे से पका लेने के बाद अब हम इसमें सिरका डालेंगे। 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून आप इसमें सोया सॉस डालेंगे। और 1 टेबलस्पून आप इसमें काली मिर्च डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है आपने, इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसकी मेन टिप में ये शामिल है कि आप इसमें चीनी डालेंगे। इसके बगैर तो स्पैगेटी का मटेरियल तैयार नहीं होता। और इसको अच्छे से कुक कर लें। अच्छे से कुक कर लेने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप चिली गार्लिक केचप डालेंगे और हरा प्याज डालेंगे। हरा प्याज डालने की वजह से इसकी बहुत ही शानदार खुशबू आती है। और इसको कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। अब इसमें हम स्पैगेटी शामिल कर देंगे और इसको आपने 5 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से पकाना है। अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको 2 मिनट हम कवर करके रख देंगे, दम पे रख देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी ये स्पैगेटी तैयार हो गई हैं। इंशाल्लाह आपको ये बनाने में बहुत ही आसान लगेगी और आपको ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
इंशाल्लाह अब नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।